माटी कला 2025 महोत्सव का आगाज हो चुका है। आप देख सकते हैं 2025 हर साल लगाया जा रहा है। उसके बावजूद उन जिलों में जो वहाँ के उद्यमी हैं या उनके सेवा प्रदाता हैं, उनको स्टॉल ना देके दूसरे राज्यों के और दूसरे शहरों को स्टॉल दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? आज माटी कला महोत्सव के छठे महोत्सव पर मैं आप सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये माटी कला महोत्सव छठा महोत्सव हमारे गांधी भवन में लखनऊ में आयोजित है और इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हमारे माटी कला से जुड़े जितने भी उद्यमी हैं उनके 50 से अधिक स्टॉल यहाँ पर लगाए गए, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार जो प्रदेश सरकार और हमारे बोर्ड के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े तमाम सारे उद्यमियों को लगातार आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक परिवार हमारे माटी कला के इस व्यवसाय से जुड़े हैं। तमाम इन लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने में दिक्कत होती थी, उनको भी 37,068 पट्टे अब तक हम लोगों ने पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उन पट्टों का भी आवंटन इनको कराया है, जिससे कि इनको तालाबों से मिट्टी मिल सके। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार पहली सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने माटी कला बोर्ड का 19 में गठन किया और माटी कला बोर्ड के गठन के ऋण देना, उनको ऋण दे करके दिला करके उनको सब्सिडी देना, ट्रेनिंग देना, टूल किट देना। अब तक 15,000 से अधिक विद्युत स्वचालित चाक भी हमारे इस माटी कला बोर्ड के द्वारा बांटे गए हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए जो पगमिन मशीन है वो भी हम लोग दे रहे हैं, जिससे बड़ी हमारे प्रजापति समाज को मिट्टी बनाने में दिक्कत होती थी, वो भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। पूरे देश में ये दिवाली का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। कोई भी ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जो गणेश लक्ष्मी की पूजा न करता हो, और गणेश लक्ष्मी बनाने के लिए मैं हमारे माटी कला बोर्ड के द्वारा डाई दे करके वो मूर्ति तैयार कराना, आज बड़े पैमाने पर माटी कला बोर्ड से जुड़े लोगों के द्वारा हमारे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, दिवाली के लिए दिए और तमाम तरह की मूर्तियां आप देख रहे हैं। टेराकोटा की जीआई टैग दे करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तन, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये यहाँ के बर्तन पूरे देश में धूम मचाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 33 संस्करण जो 25 से 29 हमारे दिल्ली के एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में हुआ, पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, इसने अपना ट्रेड शो उत्तर प्रदेश का सफल आयोजन 33 संस्करण का किया। उसी के सफल आयोजन के चलते हमारी सरकार की सोच थी कि अभी तक हमने 75 जिले के जितने भी उत्पाद थे उनको एक मंच दिया, एक जगह दी, जहां पर माटी कला बोर्ड के, ओडीओपी के, हमारे हस्तशिल्पी कारीगर, बुनकर, रेशम, खादी, तमाम तरीके से जो उत्पाद थे, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद थे उनको एक मंच दिया। अब हम जनपद स्तर पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के नाम पर पूरे प्रदेश के 75 जनपद में हम लोगों ने उन मेले का आयोजन 9 से 18 किया है। आज अभी गोरखपुर में उसका उद्घाटन था। तो लगातार इस तरह के एक बाजार देना, यहाँ पर खादी भवन में हम लोग यहाँ निःशुल्क जितने भी उत्पादक है उनको एक बाजार दे रहे हैं, ताकि हमारे लखनऊ वासी सामान यहाँ खरीद ले। यहाँ पर ट्रेड फेयर भी हमारा लगा है, जिसका हमारे डिप्टी सीएम ने कल शुभारंभ किया है। इसी तरह पूरे प्रदेश में इस तरह के उत्पाद का एक बड़ा फेयर लगाया गया है। आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अपने
प्रदेशवासियों से कि 75 जनपद में आप जाएं, इन मेलों में देखें कि आपके हस्तशिल्पी, कारीगर, लोकल जो सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग हैं, जो हमारे ओडीओपी के उत्पादक हैं, उनके उत्पाद को आप देखें और दिवाली में खरीद करके गिफ्ट के रूप में उनको आगे देंगे। तो आज जो हमारा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, हमारे माननीय मोदी जी की, उसी को आगे बढ़ाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित प्रदेश को, आत्मनिर्भर प्रदेश को बनाने के लिए हम लोगों ने इस तरह के, हमारे डिपार्टमेंट ने आयोजन किए हैं कि हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको बड़ा बाजार मिले। और आपके माध्यम से अपील करेंगे कि इनके उत्पाद को खरीद करके दिवाली के अपने इस त्योहार में अपने गिफ्ट को भी आगे दें। अपने उत्पाद को जब आप लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे छोटे छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा और जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना है, इस पे हम आगे बढ़ करके जाएंगे। ये सवाल ये था कि जो जिला स्तरीय क्या प्राइस है इसकी? 150 रुपये। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं? हमको 6 साल आते हुए हो गया है। 6 साल से जी। क्या फायदा होता है इससे? सर अपने खुद के कारीगर सर बनाते हैं अपने हाथ से, यहाँ पे लाके बेचते हैं जी। क्या कितना बिक जाता होगा? क्योंकि अब चाइना की लाइट जब से आई है तब से इसका चलन कम हो गया है। सर यहाँ पे अच्छी बिक्री हो जाती है हम लोग का, इसलिए हर साल हम लोग को बुलाया जाता है माटी कला बोर्ड से, इसलिए हम लोग आते हैं। तो देख सकते हैं जो माटी कला है, दोनों तरफ महोत्सव ये लगाया गया है। जो तमाम तरीके की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हाथों से ये बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं जिसमें माटी कला का महोत्सव है। क्या कहेंगे? ये माटी कला महोत्सव हम लोग, ये मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगी और मिट्टी से बने बर्तनों का गांव देहात में पहले से ही घरेलू परिवारों में काम, इसे खाने में और बनाने में उपयोग होता था, जिसमें आम जीवन शैली भी सही थी और रोग भी विकार कम होते थे। जब से ये भौतिक युग आ गया है और थाली बर्तन ये सब सिस्टम जब से आ गया, तब से लोगों में विकार भी, रोग भी पैदा हुआ। पुनः ये मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को फिर से प्रकृति प्रदत्त चीज़ है जो मिट्टी के बर्तन खाने के हैं, बनाने के, अगर इसका इस्तेमाल व्यक्ति करे तो स्वस्थ रहेगा और 100 साल से ऊपर जिएगा। और उसी दिशा में सरकार एक काम कर रही है, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसमें ये मिट्टी से जुड़े कामों को गति दिया जा रहा है और आगे भी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सरकार जब से आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस पे मिट्टी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नहीं तो चाइना लाइट भी बहुत चलती थी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है कि चाइना की लाइटें आती थी मार्केट में, बाजार में। अब सरकार का ये लक्ष्य है कि भारत में ही चीज़ें बने, मेक इन इंडिया भारत में चीज़ें बने और भारत में ही के लोग उसका मिट्टी के दिए जलाएं, मिट्टी के बर्तन, उससे में खाना खाएं, मिट्टी के बर्तनों में वो चीज़ें करें। आत्मनिर्भर भारत हो, मैंने भारतीय लोग भारत के उत्पादन करें और भारत ही आत्मनिर्भर तभी होगा जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा और भारत की चीज़ों का आविष्कार होगा और भारत में बनेगा, तो भारत इससे बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति भी करेगा, आत्मनिर्भर भारत में बनेगा। ये माटी कला महोत्सव 2025 का आज से आगाज हो गया है और तमाम दुकान है, हम दिखा है इसमें। आप बताओ कैसे बनाया गया है, ये कितने दिनों में ये तैयार किया गया है? ये दीप, क्योंकि दीपावली आ रही है, उसमें जलाया जाएगा, कैसे? ये सर हम लोगों ने एक दिन में लमसम 10,000 दिए बनाए हैं और सभी ग्रुप की महिलाएं जो हैं लमसम 50,000 दिया बनी हैं। और इसको हम लोग पहले गर्म करते हैं, फिर इसको बाती रखते हैं दीपक में, फिर इसको डालते हैं, फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं, फिर इसको पैक करते हैं। फिर पैकिंग के साथ में वहाँ से बाहर से गांव से आता है, फिर हम लोग यहाँ अपना सेल करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो लगाई गई हैं। माटी कला महोत्सव 2025 का आगाज आज से हो चुका है। 10 तारीख से 19 तारीख तक ये महोत्सव चलेगा। जिसको भी आना हो ये खादी ग्राम बोर्ड पहुंचकर अपनी खरीदारी कर सकता है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।